नहीं दे रही, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड में लिया, हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रही, इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहराया है, शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहे हैं? अरे कोर्ट ने आपको सजायाफ्ता बनाया, संविधान का कहता है संविधान खतरे में, और संविधान में इनको विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं। ये संविधान, संवैधानिक संस्था और कोर्ट के विरुद्ध रैली कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल चुका है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको चिल्लाना है, कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर में हल्ला करके लोगों को भरमाना है। यही इनका खेल है। आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार 1,80,00,000 नौजवानों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जान लीजिए चरित्र, आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से आज तक घोटाले पर घोटाले का आरोप, कभी सफाई क्यों नहीं दिया? उनका शीर्षस्थ नेतृत्व 500 करोड़ रुपए घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते? जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर लगे आरोप, लेकिन ये गर्व से अपनी चर्चा करते फिरते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनसे गलबहियां क्यों कर रहे हैं? क्या व्यवस्था है? आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यही केजरीवाल जी का कहना था। लोकपाल के बारे में कितना जोर जोर से बोलते थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में बंद है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा लोग देख रहा है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर बेईमान बन गए हैं, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर घोटालेबाज के रूप में आज युवाओं के बीच प्रश्न पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूं, आज वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड में क्यों लिया गया, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। धिक्कार है, संवैधानिक पद पर बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहिए। 1,80,00,000 नौजवान आपसे पूछ रहा है, भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं थकते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। आरजेडी के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक। लैंड फोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित हैं। आज सपा का हो, जेएमएम का हो, डीएमके हो और तृणमूल कांग्रेस का हो, आज वामपंथी पार्टी का हो, सभी पार्टी का घोटालों का एक बड़ा लिस्ट लोगों के बीच मौजूद है। और मैं तो सोशल मीडिया के मित्रों से भी कहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप इनको जरूर, इन लोगों को पूछिए। कुछ प्रश्न मैं आपसे के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए। अगर जो संविधान में विश्वास है
संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत। आपने टैक्स चोरी की है या नहीं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय कम करके क्यों बताया, उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव का वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दिया, उनको प्रेस के बंधुओं के माध्यम से जनता तक जवाब देनी चाहिए। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए थे? क्या वे चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक और गिरफ्तारी तक विक्टिम कार्ड खेलने का, लोगों को भरमाने का ये खेल खेल सके? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब ये ईडी गठबंधन ही नहीं है तो रैली भ्रष्टाचार बचाओ रैली बना रहे हैं और देश को कमजोर करने वाले मानसिकता। अब भारत का नौजवान, जो लगभग आधे से अधिक नौजवान अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, अपने भविष्य को विकास के साथ जोड़ना चाहता है, अपने भविष्य मान सम्मान स्वाभिमान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ परिवार के साथ बांधना चाहता है, उसको ये रोक नहीं पाएंगे। अब विकास की गति चलेगी, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज परिवारवाद तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं चलेगी। इसका अंत होने का यही समय है, सही समय है। एक एक करके प्रश्न लेंगे आप लोग, एक एक करके। हमने बता दिया कि मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं और संवैधानिक संस्था के अनुसार हर रिपोर्ट को देने के लिए और उस पथ पर हर कदम बढ़ाने को तैयार है। क्या प्रतिपक्ष के लोग तैयार हैं? ये जवाब दे। नेक्स्ट। मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को, जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है, हर बिहार की जनता जवाब देगी। एक करके। मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं, उसका अपमान करने के लिए ये रैली करते हैं। अरे एक तरफ लूटा, चोरी किया, लोगों को ठगा, और दूसरी तरफ इतने निर्लज्जता से आप रैली करके भाषण दिलवा रहे हो। तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए। आप जनता के बीच न पसीना बहाए हैं, न मेहनत किए हैं, न गांव गलियों का दौरा किए हैं। हमने तो सदन में भी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल थे, 5 जगह आपने संघर्ष किया, वो बता दें। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी